अक्सर हम दो शब्द सुनते हैं, वृद्धि और विकास, और इनको ना एक दूसरे की जगह इस्तेमाल भी कर लेते हैं। पर क्या ये वाकई एक ही है? आज इसी को समझेंगे। सोचिए, कितनी बार हमने कहा होगा कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो रही है या देश का डेवलपमेंट हो रहा है। हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक ही मान लेते हैं, लेकिन मनोविज्ञान की दुनिया में इनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो इस फर्क को समझने के लिए चलिए कलाम अकेडमी के इन नोट्स पर एक नजर डालते हैं। ये हमें बिल्कुल साफ साफ समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वृद्धि यानी ग्रोथ की। आखिर जब साइकोलॉजिस्ट वृद्धि कहते हैं तो उनका मतलब क्या होता है? तो देखिए, वृद्धि का सीधा साधा मतलब है हमारे शरीर में होने वाले बदलाव। वो बदलाव जिन्हें हम देख सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे किसी का कद कितना बढ़ा, वजन कितना हुआ, ये सब क्वांटिटेटिव है, मतलब नंबर्स में नापा जा सकता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, वृद्धि जो है ना, वो हमेशा नहीं चलती। ये एक तय उम्र तक ही होती है, और जब कोई इंसान शारीरिक रूप से मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो ये रुक जाती है। तो ये तो हुई वृद्धि की कहानी, जो एक पॉइंट पर आकर खत्म हो जाती है। लेकिन अब बात करते हैं विकास की, और ये एक कहीं ज्यादा बड़ी और सच कहूं तो दिलचस्प चीज है। देखिए, वृद्धि तो रुक गई, पर विकास, अरे विकास तो जिंदगी भर चलने वाला सफर है। इसे कहते हैं वूम टू टूम, यानी गर्भ से लेकर कब्र तक। ये कभी नहीं रुकता। विकास में ना सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं आते, हाँ, इसमें क्वांटिटेटिव चीजें हैं, लेकिन क्वालिटेटिव चीजें भी हैं। मतलब वो बदलाव जिन्हें आप नाप नहीं सकते, जैसे किसी के काम करने का तरीका बेहतर हो जाना, उसका व्यवहार बदलना, चीजों को समझने की क्षमता बढ़ना, ये सब विकास का हिस्सा है। तो अब जब हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे सारे फर्क शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। और ये टेबल देखिए, ये बिल्कुल सब कुछ क्लियर कर देती है। वृद्धि वो सिर्फ शारीरिक है और एक समय पर रुक जाती है, लेकिन विकास वो तो जिंदगी भर चलता है और उसमें सब कुछ शामिल है। सीधी सी बात है, वृद्धि जो है ना, वो विकास का ही छोटा सा हिस्सा है। और एक बात, ये जो अंतर हम देख रहे हैं ना, ये सिर्फ किताबी परिभाषाएं नहीं है। मनोविज्ञान की दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने इन कॉन्सेप्ट्स पर बात की है। जैसे ईबी हरलॉक को ही लीजिए, वो कहती हैं कि विकास का मतलब सिर्फ बड़ा होना नहीं है। इसका मतलब है कि इंसान के अंदर नई नई काबिलियतें पैदा होती हैं, नई क्षमताएं आती हैं। और गेसेल भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। उनके मुताबिक विकास वृद्धि से कहीं ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है, और अगर हमें किसी का विकास देखना है तो उसका सबसे बड़ा सबूत उसका व्यवहार है, न कि सिर्फ उसका शरीर। और बीएफ स्किनर का ये कोट तो कमाल का है। वो कहते हैं कि विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, कभी इसकी रफ्तार तेज होती है, कभी धीमी, पर ये रुकती कभी नहीं। ये सफर हमेशा जारी रहता है। तो चलिए, इस जिंदगी भर के सफर को, इस गर्भ से कब्र तक की यात्रा को एक टाइमलाइन पर देखते हैं। इससे ये और भी साफ हो जाएगा। यहाँ देखिए, विकास तो गर्भ में ही शुरू हो जाता है। बचपन में वृद्धि और विकास दोनों बहुत तेजी से होते हैं। फिर किशोरावस्था में मैच्योरेशन होता है और शारीरिक वृद्धि लगभग रुक जाती है। पर देखिए, वयस्कता और बुढ़ापे में भी विकास लगातार जारी रहता है। ये कभी नहीं थमता। तो आखिर में हम क्या समझे? सबसे आसान तरीका इसे याद रखने का ये है, अगर विकास एक पूरी किताब है तो वृद्धि उस किताब का बस एक चैप्टर है। एक जरूरी चैप्टर, पर सिर्फ एक चैप्टर। तो ये बात तो तय है कि विकास कभी नहीं रुकता। ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर ये सफर हमेशा जारी है, तो हमारा अगला कदम क्या होगा? हम अपने विकास के लिए अगला कदम किस दिशा में बढ़ाएंगे?